जब हमारे रामलला विराजमान हो चुके हैं तो निश्चित रूप से राम राज्य आ चुका है। चारों दिस शोभित सदा जाके संत समाज, और सब देवन में देव हैं मुकुट मणि गिरिराज। प्रेम सरोवर प्रेम की भरी रहे दिन रैन, जहाँ जहाँ प्यारी पग धरें कृष्ण धरें दो नैन। जहाँ भी ब्राह्मण के मस्तक पे अगर तिलक विराजमान नहीं है तो वो चांडाल के समान समझो जाए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। आप सभी भगवत प्रेमियों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे, और आप सभी भगवत प्रेमियों को हमारे रामलला के नवनिर्मित मंदिर में विराजमान होने के उपलक्ष्य में ढेरों ढेरों मंगलमय बधाई। हम लोग बड़े परम सौभाग्यशाली हैं कि जो हमें ऐसा अवसर प्राप्त हुआ कि जो ऐतिहासिक दिन के हम लोग गवाह बने, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में कितने ही भक्तों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है रामलला को विराजमान करने के लिए, परंतु लगभग 500 साल के इंतजार के बाद आखिरकार वो क्षण आ ही गया जब हमारे प्रभु राम मंदिर में विराजमान होकर के अपने भक्तों के ऊपर कृपा बरसा रहे हैं। और मैं निश्चित रूप से इस बात को कह सकता हूँ कि जब हमारे रामलला विराजमान हो चुके हैं तो निश्चित रूप से राम राज्य आ चुका है, जिसका सभी सनातनियों को बहुत दिनों से इंतजार था। कितने ही भक्तों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है इस दिन के लिए, परंतु प्रभु की कृपा से आज वो मंगलमय दिन आया है और उस दिन के हम लोग गवाह बने हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां इस दिन को याद रखेंगी। प्रभु राम अपने नवनिर्मित मंदिर में विराजमान होकर के अपने भक्तों के ऊपर खूब कृपा बरसा रहे हैं, और भक्त भी महाराज पूरे आनंद में सराबोर हो गए। सर्वोच्च सुख को जो प्राप्त किया जाता है वो रामलला के चरणों में भक्तों ने अनुभव किया है। और समस्त भारतवर्ष, समस्त सनातनी, हमारे हिंदू धर्म के भाई बहन सभी इस मंगलमय दृश्य में अपने आप को सम्मिलित महसूस करते हैं। जो जहाँ है वहीं रह कर के अपने आप को महसूस करता है कि मैं भी रामलला के सामने ही विराजमान हूँ। और मैं योगी राज जी को भी मंगलमय बधाई देता हूँ जो प्रभु ने ऐसे मंगल कार्य के लिए उनको चुना, क्योंकि जब जीव के अनेकों जन्मों के पुण्योदय होते हैं तब ऐसे सौभाग्य जीव को प्राप्त होते हैं। और हमारे सनातन धर्म में तिलक की महाराज बड़ी महत्वता है। हमारे ब्रजवासी लोग कहे हैं जहाँ भी ब्राह्मण के मस्तक पे अगर तिलक विराजमान नहीं है तो वो चांडाल के समान समझो जाए। जिस प्रकार से हमारे ब्रज में एक कहावत होती है, चारों दिस शोभित सदा जाके संत समाज, और सब देवन में देव हैं मुकुट मणि गिरिराज। जिस प्रकार से मुकुट में मणि की महत्वता होती है उसी प्रकार से शरीर में तिलक की महत्वता होती है। हमारे प्रत्येक सनातनी को अपने मस्तक पर तिलक जरूर धारण करना चाहिए, क्योंकि साक्षात हमारे भगवत कृपा का प्रतीक है तिलक। और इसलिए समस्त सनातन धर्म भाई बहन प्रेमियों को तिलक को जरूर धारण करना चाहिए। प्रातःकाल उठ करके स्नान के बाद सबसे पहले मस्तक पर तिलक धारण करना चाहिए। और महाराज जहाँ आप खड़े हुए हैं ये कोई साधारण स्थान नहीं है, ये हमारे प्रियाजी और लालजू की प्रथम मिलन स्थली है। प्रेम सरोवर प्रेम की भरी रहे दिन रैन, जहाँ जहाँ प्यारी पग धरें कृष्ण धरें दो नैन। ये ऐसी पावन भूमि है जहाँ आज भी प्रियाजी और लालजू नित्य लीला करते हैं। जब हमारी किशोरी जी का ठाकुर जी से प्रथम मिलन हुआ और जो प्रेम के वशीभूत होकर के जो नेत्रों से अश्रुपात हुआ, उन्हीं अश्रुओं से प्रेम सरोवर का निर्माण हुआ। और जो भी भक्त यहाँ आता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। महाराज ये कोई साधारण स्थान नहीं है, जहाँ आज भी ठाकुर जी और प्रियाजी नित्य लीला करते हैं। ऐसे अलौकिक स्थान है प्रेम सरोवर। आप सभी भक्तों को मेरी पुनः एक बार प्रेम भरी राधे राधे, और हमारे रामलला के विराजमान होने के उपलक्ष्य में सभी को मंगलमय बधाई।